नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है काव्य चौपाल के हमारे इस क्रिकेट टॉक में। और आज के इस क्रिकेट टॉक में हम चौथे T20 मुकाबले की बात करेंगे जो कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। अभी कुछ ही समय बाद टॉस होने वाला है और हमेशा की तरह हमारे साथ आज क्रिकेट एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे वही जाने माने नाम और जाने माने चेहरे गौरव पांडे जी। आज लखनऊ में मुकाबला है तो लखनऊ से ही हमारे साथ गौरव पांडे जी जुड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। लखनऊ से आप हैं और लखनऊ से आप हैं और आज मुकाबला भी लखनऊ में है। तो इस आज की कंडीशन के बारे में मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कौन ही बता पाएगा। हाँ, इकाना में आज मैच हो रहा है और यहाँ पे जो है जैसा कि पिछले मैचेस में देखा गया है, जैसे जैसे मैच बढ़ता है स्लोनेस पिच में आती जाती है। तो लेकिन इसके विरोधाभास में एक चीज ये भी है कि आज लखनऊ में ठंडी बहुत पड़ रही है। तो इसका इफेक्ट आपको मैच में देखने को मिल सकता है। अच्छा, एक चीज और है ना कि अभी तक जो मुकाबले हुए उसमें जो ड्यू का रोल था वो थोड़ा देर से आ रहा था, लेकिन आज बहुत जल्दी से ड्यू जो है वो प्ले में आ जाएगी। ऐसी संभावनाएं पूरी हैं जैसा हम सब महसूस कर पा रहे हैं। जी। अभी से जो है फॉग आ गया है, तो कहीं ना कहीं आज जो पिछले मैचेस में आपको छोटे स्कोर्स दिखने को मिले थे, इसमें आपको बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। हालांकि इसका जो औसत अगर हम स्कोर की बात करें इस पिच की तो 169 का औसत है और आज मुझे लगता है कि ये जो औसत है इससे बेहतर रन बनने की उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल, आपको इससे बेहतर स्कोर देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी तक इसमें जितने भी मैचेस हुए हैं, इतनी ठंडी में कोई मैच नहीं हुआ है। क्योंकि इसका जो बेस है वो स्लोनेस है। तो उसमें आईपीएल के मैच भी आप देख चुके होंगे कि जिसमें जो है बैटिंग फर्स्ट जो है हमेशा एडवांटेज रहता है इस पिच पे, स्लोनेस के कारण। तो वो कहीं ना कहीं जो है इसमें ये इफेक्ट भी रहेगा, लेकिन साथ में ओस का भी आपको बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए इस पे हम और आगे बात करेंगे डिटेल में। टॉस होने में केवल 2 मिनट बचे हुए हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं आज प्लेइंग 11 पे क्या हो सकती है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो 2 मुकाबले और 2 मुकाबलों में उन्होंने लगातार बड़े बड़े चेंजेस करके दिखाए हैं। पहले मुकाबले में तो खैर जो उनकी टीम थी वो थी ही, लेकिन 2 मुकाबलों में 3-3, 4-4 चेंजेस। एक में तो सफलता मिली और दूसरे में जीतने के बाद अचानक से प्लेइंग 11 चेंज कर देना और फिर एक करारी हार ही हम कहेंगे इतने अंतराल से। तो आज क्या रहेगी स्ट्रेटेजी? क्या जो सेकंड मुकाबले में उन्होंने खिलाई थी टीम वही खिलाएंगे या कुछ और चेंजेस हो सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की तरफ से? आपको जो बाकी के बचे दो T20 मैच हैं उसमें आपको जो है चेंजेस लगातार देखने को मिलेंगे। क्योंकि वो वर्ल्ड कप जो है भारतीय कंडीशन में होने वाला है, तो उसका वो फुल टो लेना चाहते हैं, जिससे कि जो है कभी भी अगर किसी बॉलर या बैट्समैन की जो है आवश्यकता होती है तो वो अपना परफॉर्मेंस दे पाए। ठीक है। भारत की तरफ से अगर हम बात करते हैं तो 2 बड़ी खबरें हैं। एक तो बुमराह, जैसा शिवम दुबे का अभी स्टेटमेंट आया था कि बुमराह अवेलेबल रहेंगे, तो बुमराह आ सकते हैं प्लेइंग 11 में। और जैसी कंडीशंस हैं पेसर्स को यहाँ पर मदद है। स्पिनर्स के लिए उतना कुछ खास नहीं रहेगा और खासकर ड्यू रहेगी तो मुझे नहीं लगता स्पिनर्स इतना ज्यादा रोल प्ले कर सकते हैं। बुमराह आ सकते हैं। जी। बुमराह अगर अवेलेबल हैं तो निश्चित तौर से खेलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जो लास्ट T20 मैच हो वहाँ उसके लिए जो है उनकी अवेलेबिलिटी ना हो। उसमें पूरे आपको जो है जो बेंच पे बैठे हुए खिलाड़ी हैं वो देखने को मिल सकते हैं अगर आज का T20 मैच जीत लेते हैं तो। ठीक है। एक और खबर है, कहें तो जो अक्षर पटेल हैं, अक्षर पटेल जो हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे इस सीरीज से में। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि अक्षर पटेल का ना रहना डबल एक एडवांटेज जो भारत लेता आया है उनसे। बैटिंग में हो तो टॉप ऑर्डर में भेज करके एक तेज तर्रार बल्लेबाजी और बॉलिंग में भी क्रूशल विकेट्स लेते हैं। हालांकि उनकी जगह पे शहबाज अहमद को बुलाया गया है। शहबाज अहमद उनकी जगह पे उनको रिप्लेस करेंगे।
अब खेलते हैं नहीं खेलते ये तो नहीं पता, नेक्स्ट मैच में शायद खिलाएं, आज में तो संभावना मुझे नहीं लग रही फिलहाल। एक बड़ा एक जी, सेटबैक है। सेटबैक है, लेकिन यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे तो एक लेफ्ट हैंडर का जो अल्टरनेट निकाला है वो लेफ्ट हैंडर ही निकाला है। और शहबाज भी जो है थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। तो उसका जो है उन्होंने जो है जो ऑप्शन जो रखा है वो सेम ही रखा है कि अगर एक लेफ्ट हैंडर जाता है तो लेफ्ट हैंडर की जो है उपस्थिति अवेलेबल रहेगी, या राइट हैंडर है तो फिर राइट हैंडर। एक और बड़ी खबर आ रही है। शुभमन गिल आज के मुकाबले के लिए अवेलेबल नहीं है। अब ये हालांकि इंजरी, फुट इंजरी बताई जा रही है, फुट इंजरी है या उनकी खराब फॉर्म है, अब ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज के इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। किसको देख रहे हैं उनकी जगह पे? अब आप सीधा इसका जो है असर सैमसन पे जाएगा। सैमसन को खिलाने के अब चांसेस पूरी तरीके से बढ़ गए हैं, और आप उनको ओपनिंग में ही देखने को पाएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी भी बड़ी जबरदस्त काम करती आई है। अगर पिछले मुकाबलों की हम बात करें तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। हालांकि अगर हम बात करें तो थोड़ा सा देरी हो रही है टॉस में। अभी चूंकि 6:50 पे इंस्पेक्शन होगा, यानी कि जी। अगर कहें तो आज मुकाबला शुरू होने में काफी समय लग जाएगा। तो ये तो है ही है। शायद इसका इफेक्ट ओस का कारण हो हाँ, सकता है फॉग ही है, कि फॉग जो ही है। है। मतलब जो विजिबिलिटी है वो नहीं पूरी है, तो ये हाँ, ये फॉग। पहले से कयास लेकिन लगाए जा रहे थे कि जो लेकिन है लखनऊ का मौसम जो है बिगड़ने वाला है। एक्चुअली बिगड़ ही चुका है। नहीं, बिगड़ तो चुका है, लेकिन ये फॉग आता है जब बड़ी कंडीशन में या बड़ी मात्रा में, तो उसको दूर कैसे किया जाए, ये भी तो एक बड़ा सवाल रहेगा ना। इसको ये फिर कैसे बनेगा? ये शायद धर्मशाला में सुबह टाइम पे छिड़काव किया गया था जिससे कि फॉग कम आए, क्योंकि वहां पर भी ठंडी ज्यादा पड़ती है इस टाइम पे। हम्म। अब यहाँ का मैनेजमेंट कैसा था, क्या क्या किया, वो अब देखने वाली बात होगी कि कितना जो है चांसेस हैं बॉल दिखने के। हम्म। दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि मैदान पूरा जो है फॉग से जो है घिरा हुआ है, तो फिर ठीक उसमें है। बॉलिंग बैटिंग दोनों मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है। अगर हम पिछले मुकाबले की प्लेइंग 11 की बात करें, टॉस तो होने में भी समय है और खबर आने में एक लंबा समय होगा हमारे पास कि कौन टॉस जीता है, कौन पहले बल्लेबाजी कर रहा है, कौन खेल रहा है, कौन नहीं खेल रहा है। कुछ चीजें जो क्लियर है हमारे साथ, अक्षर पटेल नहीं है, सुमन गिल नहीं है, ये दो खिलाड़ी नहीं है हमारे पास। तो बाकी जी। खिलाड़ियों के साथ ही टीम जाएगी। फिलहाल ये प्लेइंग 11 है जो पिछले मुकाबले की थी। सुमन गिल, अभिषेक शर्मा। तो सुमन गिल की जगह तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उनको रिप्लेस कर देंगे, जहां तक आपने कहा सैमसन। है। और हाँ, आपने कहा है और मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि सैमसन ही इनको रिप्लेस करेंगे। अब टीम मैनेजमेंट क्या सोचती है, लेकिन एक बड़ा चांस रहेगा अगर हम बात करें सैमसन की। इसके अलावा कोई और चेंज इसमें, कुलदीप यादव की जगह बुमराह आ सकते हैं। जी बिल्कुल, फास्ट बॉलिंग जो है बढ़ाई जा सकती है। अब ये भी एक चीज रहेगी कि मैनेजमेंट एक्चुअली में क्या चाहता है, क्या बुमराह को रेस्ट कराना चाहता है, और उनका जो पिछला मैच रेस्ट हुआ है वो किस कारणवश हुआ है, ये भी जो है मैटर रहेगा। नहीं, शायद कुछ कारण रहे हाँ, हो, इंजरी व्यक्तिगत या कुछ कारण ना कुछ कारण है। हाँ, कुछ व्यक्तिगत कारण व्यक्तिगत हैं। कारण बताए जा रहे हैं। हाँ, अब व्यक्तिगत कारण है। क्योंकि जो आज स्टेटमेंट दिया शिवम दुबे ने, तो उसके अकॉर्डिंग तो यही है कि वो अवेलेबल है। अवेलेबल होने का मतलब ही यही है कि वो पिछले मैच में अवेलेबल नहीं थे। इट मीन्स टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुछ नहीं था, उनकी तरफ से कुछ था। जी। तो फिलहाल हाँ ये। ये। हाँ। हाँ, तो फिर इसमें ये रहेगा कि उनके खेलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो कुलदीप यादव की जगह हम ये मान सकते हैं कि एक तो हम अपनी प्लेइंग 11 अभी एक क्विक जो वो कर सकते हैं। तो अ, कुलदीप यादव को हम रिप्लेस कर देते हैं हमारे बुमराह से। ठीक है, जी। कुलदीप यादव को बुमराह रिप्लेस कर देंगे। लेकिन
इसके अलावा क्या और कोई अभी इसमें आपको चेंज दिख रहा है जो किया जा सकता है? हम अभी फिलहाल ये कयास ही लगा सकते हैं। इसके अलावा जी अगर हम बात करते हैं शुभमन गिल को हम फिलहाल संजू सैमसन से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो प्लेइंग 11 है अब जो हमारी सोच है। तो इसमें संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती, ये हमारी टीम है। अब एक और बड़ा प्रश्न आता है, अगर संजू सैमसन खेलते हैं तो जितेश शर्मा का रोल क्या रहेगा? या जितेश शर्मा ही आज विकेट कीपिंग करेंगे और संजू सैमसन एज ए बल्लेबाज खेलेंगे? या एक और विकल्प तलाशा जा सकता है, जितेश शर्मा को बिठाकर किसी और प्लेयर को लाया जाए? थोड़ा सा ये रहेगा कि अभी जितने भी 3 T20 मैचेस में जो है जितेश शर्मा ने कीपिंग की है, तो काफी प्रभावशीलता दिखाई है, रिफ्लेक्सेस उनके बहुत अच्छे हैं। तो एक चीज तो ये रहेगी कि वो यंग हैं संजू सैमसन से, तो इसका भी असर है। और भारत ऐसे ही कीपर चाहता है जो बराबर कन्वर्सेशन भी करता रहे, और उसका इफेक्ट जो है बैट्समैन पे भी पड़ता है और टीम बिल्डिंग पे भी होता है कि थोड़ा सा मोरल अप हो जाता है। तो उस लिहाज से मैनेजमेंट ये चाहेगा कि जो है जो कीपिंग है वो जितेश शर्मा से ही कराई जाए, और ऐसा हो चुका है पिछली एशिया कप में शायद ऐसा हुआ था कि या किसी और सीरीज में हुआ था जिसमें संजू सैमसन ने कीपिंग नहीं की थी, ग्राउंड फील्डिंग की थी। नहीं, ऐसा तो कई बार हुआ है जब 2 विकेट कीपर खेले हैं तो एक को एज ए फील्डर ही यूज किया गया है, क्योंकि 2 तो एक साथ कीपिंग नहीं कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि मैनेजमेंट किसको वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि जिसको उन्होंने ठान लिया है कि हमें वर्ल्ड कप के लिए इसको तैयारी करानी है, कीपिंग उसी से कराएंगे, उसमें कोई संशोधन नहीं करेंगे, जो अभी मूड दिख रहा है टीम मैनेजमेंट का। हाँ जी, इस कुछ जो मैचेस हुए हैं उसमें जितेश शर्मा की तरफ झुकाव ज्यादा देखा जा रहा है, और उसका इफेक्ट ये पड़ेगा क्योंकि भारत में वर्ल्ड कप हो रहा है और आईपीएल में जितेश शर्मा काफी अच्छा करके आए हैं और उनके रिफ्लेक्सेस भी बहुत अच्छे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रायोरिटी उनको अब मिलना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इसका उनको लाभ मिलने वाला है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है कि एक कप्तान, जब हम बात करते हैं तो एज ए कैप्टन सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी तक अगर पिछली हम कुछ पारियों की बात करें तो शायद 17 या 18 मैचेस में केवल 2 बार उन्होंने 20 से ऊपर का स्कोर बनाया है। ये बहुत चिंताजनक बात है। कुछ मैचेस होते या एक सीरीज होती समझ में आता है, लेकिन इतने सारे मैचेस। हाँ बिल्कुल, जब टीम का कैप्टन रन बनाता है तो उससे बाकी प्लेयर्स पे भी दबाव डाला जा सकता है अच्छा अपना देने के लिए, और निश्चित तौर से जो है चूंकि पिछले मैचेस इनके अच्छे नहीं गए हैं, तो एज ए बैट्समैन उनकी तलाश रहेगी कि किसी न किसी तरीके से एक बड़ी पारी कमबैक के लिए जो है वो तलाश करें। और जब खुद से रन बनने लगते हैं तो टीम में एक रोल और भी इम्पैक्टफुल हो जाता है कि आप लोगों से जो है बातचीत उस ढंग से कर सकते हैं और आप सजेशन भी दे सकते हैं। अब आपके रन नहीं बन रहे हैं तो आप जो बाकी बैट्समैन जब रन नहीं बना रहे हैं तो आप उनसे किस मुंह से कहेंगे, ये भी तो हो जाता है। नहीं तो मतलब एक कप्तान के तौर पर या कप्तान के तौर पर जो उनका प्रदर्शन रहा है, उसी प्रदर्शन के बल पर वर्ल्ड कप खेलते दिख रहे हैं आपको सूर्य कुमार यादव, या जी बल्लेबाजी भी जरूरी है? इसमें परिवर्तन अब तो फिलहाल देखने को नहीं मिलेगा। और अभी शायद उनका परसों का इंटरव्यू था तो उसमें उन्होंने बोला है कि जो है मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूँ, आउट ऑफ रन हूँ। हाँ, तो अब ये समझ में नहीं आया स्ट्रोक्स जो दिखाए हैं उसमें टच तो दिखा है, टच दिखा है। नहीं, अब देखिए राहुल भाई, बात ये भी है कि जो वो बैट्समैन है वो तो नहीं खत्म हो जाएंगे, रन भले ही नहीं आ रहे हैं।
अब एक ही शॉट से वो छक्का भी मार लेते हैं और उसी शॉट पे आउट भी हो जाते हैं, तो ये तो सबके साथ चलता रहता है। लेकिन जब आपके पास बकेट में रन नहीं है, तो आप ये मान के चलिए फिर आपकी जो है अनुभवशीलता ज्यादा फिर आपके काम नहीं आ रही है। आप बार बार बिल्कुल। एक ही गलती कर रहे हैं। पिछले मैच में भी अगर आप देखेंगे तो कम रन थे, आराम से एक खेल के मैच जिता के ला सकते थे। उसके बावजूद रेयर शॉट खेला जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये कहीं ना कहीं वो होगा जब आपके बैट से अच्छे रन नहीं निकल रहे हैं, तो ऐसे साधारण मैचेस में जिनमें लंबा चौड़ा स्कोर नहीं है, तो उसमें आप कम से कम स्ट्राइक रोटेट करके आप नॉट आउट जाते तो उसका एक इम्पैक्ट अलग होता। तो बिल्कुल ये भी हल्की सी, चूंकि रन नहीं आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा जो है उनकी थिंकिंग पर भी असर पड़ा है। बिल्कुल दबाव, स्वभाव से बात है, वो दबाव दिख रहा है जी और दिखे, अभी तो दिख रहा है क्योंकि वर्ल्ड जी कप एक बड़ा स्टेज है, वहां दिखेगा, बहुत ज्यादा दिखेगा। जी। क्योंकि बैकअप में हमने अभी 2000 पिछला जो वर्ल्ड कप था वो हमने जीता हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो हम जिनके बीच वो खेल रहे हैं उनकी भी अपेक्षाएं हैं कि पिछली बार जब हमने वेस्ट इंडीज जैसी जगह पे जाके वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उनकी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं कि भारत में तो हम अ, हर हालत में एक साइड से फाइनल में अपने आप को देखते पा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात रही सूर्य कुमार यादव की, उनके फॉर्म की। लेकिन और अगर हम बात करते हैं तो इस टीम में और क्या चेंजेस आप दिख रहे हैं? क्या यही आप प्लेइंग 11 देख रहे हैं जो वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, या इसमें अभी कुछ और जुड़ता हुआ आपको दिख रहा है, कम या ज्यादा? वर्ल्ड कप के जितने भी मैक्सिमम मैचेस आपको लगभग यही टीम आपको खेलती हुई नजर आएगी। और हाँ, हो सकता है कि जो जो हल्की टीमों के साथ मैचेस हैं उनमें आपको चेंजेस देखने को मिले, जिसमें जैसे बॉलिंग में आपको बुमराह खेलते हुए नजर ना आए। बैटिंग में हो सकता है कि जो बेंच पे बैठे हुए 15 सदस्यीय टीम होगी उनमें ट्राई किया जा सकता है। या आपको सबसे बड़ा जो परिवर्तन है वो बैटिंग ऑर्डर में आपको परिवर्तन नजर आ सकता है। ये कुछ चीजें रहेंगी जो आपको इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगी कमजोर टीमों के खिलाफ। ठीक है। पिछले मैच की अगर हम बात करते हैं साउथ अफ्रीका की, डिकॉक पिछले मुकाबले से पहले एक अच्छी फॉर्म में, एक सेंचुरी आई उनके बल्ले से। और जो सबसे बड़ा उनका प्रश्न चिन्ह था वो मार्करम पर था। लेकिन पिछले मुकाबले की अगर हम बात करें तो इकलौता खिलाड़ी जिसने पूरी टीम को वहां तक पहुंचाया, एक ढहती हुई जो उनकी अपनी एक पारी थी या टीम थी, उसमें एक संकट मोचक की भूमिका में दिखे। और बड़े प्लेयर, और स्वाभाविक सी बात है अनुभव में सबसे बड़े हैं इस टीम में, तो अब भारत के लिए मुश्किल हो सकती है। दो खिलाड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। जी, पिछली पारी अगर आप उठा के देखेंगे तो काफी जुझारू पारी रही कि एक साइड से वो थे और बाकी टीम पूरी खेल के चली गई। आ, इससे जो है इस पारी से सूर्य कुमार यादव सीख ले सकते हैं कि हम्म। जब बैट से रन ना आ रहे हों तो पिच पे जो है समय बिताने का जो है आपको रिजल्ट ऐसा मिल सकता है। तो चिंता का विषय हमेशा से रहता है कि भारत के खिलाफ डीकॉक और मार्करम ही ज्यादातर रन बनाते हैं। तो अब ये भी है कि चूंकि तीन वनडे तीन T20 मैचेस में एक एक मैच में दोनों प्लेयर्स ने अपनी जो है लंबी पारी खेली है, तो एक तरीके से बूस्टिंग भी है। लेकिन भारत के पास चांस भी है कि ये जो स्पेशली डीकॉक आपको हमेशा चांस देंगे आउट करने का। ठीक है। वो पहली बॉल से थ्रू द एयर मारने के प्रयास में रहते हैं, तो उसका एक अवसर रहता है कि आउट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है अगर अच्छी गेंद पड़ेगी तो आउट हो जाए। हाँ, मौका देंगे, उस मौके को बनाना पड़ेगा। चलिए, ये तो इनकी बात हो गई। ब्रेविस अभी उस फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रेविस के ऊपर और अभी थोड़ी निगाहें रखनी पड़ेंगी। जी, ब्रेविस जिस कैटेगरी के प्लेयर हैं जिनमें आप एक मैक्सवेल को रख सकते हैं, और हर टीम में लगभग एक प्लेयर ऐसा होता है कि जिसपे टीम मैनेजमेंट जो है जुआ खेलता है कि वो जितने बॉल्स में डबल कर दे, ट्रिपल कर दे।
तो उसके लिए वो तैयार रहते हैं कि मतलब कि उनके लिए फॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। वो हम्म, किसी दिन भी जो है 15-20 गेंदों में आपको 50 रन बना के दे देंगे। तो बिल्कुल। ऐसे बैट्समैन जो है आप उनकी तुलना अपनी टीम में शिवम दुबे से कर सकते हैं। इससे पहले हम्म, आप जो है लेफ्ट हैंडर थे आपके, क्या कहते हैं, रिंकू सिंह, हाँ। उनसे ये चीज देखने को मिलती थी। तो इनको इतना बड़ा चांस नहीं मिलता। हाँ, जो साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट है इनको आ, काफी ऊपर भेज रहा है, इनको अवसर दे रहा है कि इनमें जो है डिविलियर्स वाली हम्म, खूबियां जो है तलाश कर रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी छाप उनमें नजर आती है। हम्म, लेकिन फिर वही बात है कि जैसे हमारे बड़े क्रिकेटर्स बोलते हैं कि किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल। एक दो पारियों से जो है ये डिसाइड कर देना कि वो डिविलियर्स हो गए हैं, तो ये उचित नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी निगाहें रहेंगी उन पे। आज एक अच्छी फॉर्म जी पकड़ लेते हैं तो और ज्यादा दिक्कत भारत के लिए, क्योंकि बड़ी चीज ये है ना कि 2-3 ओवर्स में ही मैच का पासा पलट सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं, जी, सबसे बड़ी चीज ये है। यही चीज तो उनकी खासियत है कि हाँ। ऐसे प्लेयर्स जो है कब मैच को आपसे छीन लेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रेविस एक बड़ा खतरा हो सकते हैं भारत के लिए। नॉर्किया पिछले मुकाबले में तो अ, वो लय नहीं दिखा पाए, या कहें तो जैसा आपने कहा था पिछले मैच में भी कि फर्स्ट चेंज के रूप में आएंगे, तो निश्चित रूप से। और नॉर्किया और एनगीडी दोनों ही खेलते नजर आ रहे हैं आईपीएल में। फिलहाल जो जी ऑक्शन हुआ कल उसमें इन दोनों को ले लिया गया है। तो सबकी निगाहें अब और ज्यादा इनके ऊपर रहेंगी, खासकर जो अन्य टीमों के खिलाड़ी हैं वो जरूर इन पे नजर रखेंगे। और मुझे लगता है कि आज इस मुकाबले में चूंकि फास्ट गेंदबाजी को ये मदद करती है पिच, स्वाभाविक सी बात है ये दोनों ही भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। यानसन तो हमेशा ही मुश्किल, मतलब भारत के लिए जी अगर कहा जाए मुझे कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं ना जो मतलब उनका एक पसंदीदा प्रतिद्वंदी होता है। तो यानसन जी ऐसा लग रहा है जैसे भारत के खिलाफ ही खेलने के लिए हाँ आए हैं इस धरा पर। हाँ, जैसे कि अभी डीकॉक और मार्कराम के बारे में बताया था कि ये भी हाँ। भारत इनकी जो है सबसे पसंदीदा टीम डिकॉक। है कि जिनके डिकॉक। खिलाफ हाँ रन बनाने हाँ। के लिए उत्सुक ही रहते हैं। वैसे हम्म। इस बार इस सीरीज में जितने भी चाहे T20 हुए हों या फिर वनडे मैचेस हुए हों या फिर जो है टेस्ट मैचेस हुए हों, यानसन ने बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है प्रदर्शन किया है। बिल्कुल। इतनी अपेक्षाएं उनसे नहीं थी जितनी कि उन्होंने इस बार करके दिखाई हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से जो है इससे साउथ अफ्रीका का जो स्तर है वो और बढ़िया हो गया है, क्योंकि ऐसी जगहों पर उन्होंने विकेट या रन बनाए हैं जहां पर जो है साउथ अफ्रीका को बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो एक तो उनको एक बेहतर बॉलिंग ऑलराउंडर मिल गया है। दूसरा, वो क्विक फायर कर सकते हैं। अभी आपने एक उसमें वनडे में देखा होगा जो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो है 60-70 रन तेजी से बनाए थे। तो ये एक अच्छी चीज है। अब बात करते हैं नोकिया और क्या कहते हैं एनगीडी की। इन दोनों में जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो एनगीडी है, क्योंकि वो ट्रिकी बॉलर हैं। स्पीड उनके पास जरूर नहीं है लेकिन उनके पास चतुराई है और उनको अच्छे से पता है कि किस बॉलर को कौन सी बॉल डालनी है। नोरकिया बेहद ही जो है तेज बॉलर हैं, तो वो बुद्धि का कम अपने शरीर का उपयोग ज्यादा करते हैं, शायद इसीलिए लेकिन खतरनाक हो एनगीडी से सकता है। बहुत ज्यादा महंगे रहते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि वो इस पिच पे खेले हुए हैं, हाँ। लखनऊ की पिच पे। तो हो सकता है कि इस चीज का जो है वो लाभ मिले। लेकिन निश्चित तौर से दोनों में जो बेहतरीन बॉलर निकल के आए हैं सीरीज में वो एनगीडी रहे हैं, जिन्होंने पावर प्ले में साउथ अफ्रीका को सफलता दिलाई। बिल्कुल। एनगीडी का तो कहना ही क्या। इसके अलावा नौकिया हमारे हैं, यानसन हैं, एक अच्छी बॉलिंग टीम। अगर हम बात करें साउथ अफ्रीका की बैटिंग में भी लूज बॉल्स तो नहीं दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रांग टीम है और यही वर्ल्ड कप के लिए भी जा रही है। इसमें कोई विशेष परिवर्तन वो नहीं चाहेंगे अभी। हालांकि मुझे लग रहा है ट्रायल पीरियड में उनकी टीम चल रही है, वो चाह रहे हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन ढूंढ लें। फिलहाल एक जी मिनट में अभी ये इंस्पेक्शन हो रहा है।
अब जल्द ही हमारे पास खबर आएगी कि क्या निकल के आता है। लेकिन परफेक्ट 11 वर्ल्ड कप की दृष्टि से। साउथ जी, बिल्कुल। पिछले कुछ महीनों में अगर आप राहुल भाई इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, हम्म, तो परफॉर्मेंस सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं हुई है, एक तरीके से परफॉर्मेंस ने इनको बूस्ट किया है। आप हम्म, वर्ल्ड कप का टेस्ट सीरीज उठा के देख लें, हम्म, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रतिद्वंदी टीम को इन्होंने धूल चटाई। उसके हम्म, बाद भारत में आकर भारत को हराना, तो हम्म, ये एक तरीके का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप भले ही इस चीज को जो है ये कह के टाल दें कि इंडिया ने अच्छा नहीं खेला, लेकिन निश्चित तौर से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि साउथ अफ्रीका ने अच्छा खेला, जिसकी बिल्कुल। बदौलत उनको जो है जीत मिली है। और इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता है, भले ही वो हमारी कुछ गलतियां रही हैं। नहीं, साउथ अफ्रीका मतलब अचानक से एक पीक पे जैसे पहुंच से गई है। आप देखिए इनकी वुमेन्स टीम भी बहुत अच्छा कर रही है वर्ल्ड कप में हो या जिस भी आईसीसी हम सीरीज की बात करें उसमें वो अच्छा करती दिख रही हैं और फाइनल तक तो लगभग पहुंच रही हैं। और बाकी भारत और साउथ अफ्रीका का जो हम वर्ल्ड कप का फाइनल है वो भूल ही नहीं सकते। मतलब क्या जी। गजब का एक उछाल आ गया है अचानक से। वास्तविकता में अगर ये जो टीम में जो है पांच वो और बाकी वो खिलाने का जो प्रोसेस उनके वहाँ 90 से जो है स्टार्ट हुआ है, तो हम्म, उसकी वजह से थोड़ा हमेशा से वो अंदर से चोटिल रहे हैं। तो हम्म, कॉम्बिनेशन तो वो अच्छा हमेशा से उनका रहा है, लेकिन वो जो एफर्ट ऑन द फील्ड दिखना चाहिए था, वो हम्म, उतना नहीं रह पाया, और विशेषकर बड़े इवेंट में। हम्म, और शायद इसी वजह से उनको जो है चोकर्स की उपाधि दे दी गई। लेकिन मुख्यतः अब कहीं जाकर के जो है उनको अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड दोनों में उन्होंने जो है पा लिया है। चाहे वो वुमेन्स क्रिकेट हो या फिर जो है मेंस क्रिकेट हो, दोनों में वो चीज आपको प्लेइंग 11 में नजर आती है। एक जज्बे की भी बात होती है ना, एक सोच की बात जी। होती है वो भी। अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है, साउथ अफ्रीका के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी जो पूरे वर्ल्ड क्रिकेट पे एक तरह से राज करते थे, ऐसे ऐसे खिलाड़ी निकले हैं यहाँ से। हर्सल गिब्स जी। हों या बहुत सारे ऐसे नाम। और जैक कैलिस। हाँ मतलब, हाँ ऑलराउंडर्स में अगर हम बात करें जैकल इसको कौन भूल सकता है। आईपीएल में तो बहुत वर्षों तक वो छाए रहे। हाँ। भाई, अगर ऑलराउंडर्स की बात करते हैं हम, इतना शायद उनको हाइप नहीं मिली हम्म, जैक कैलिस को, जितने बड़े हम्म, वो प्लेयर थे। हाँ। वनडे और टेस्ट में दोनों में 10,000 प्लस रन हैं और 250 प्लस विकेट हैं दोनों में। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और अगर आप उनका एवरेज भी उठा के देखेंगे तो वो भी बहुत हेल्दी है, 45 प्लस है। तो आप हम्म, एक ऑलराउंडर से क्या चाहते हैं? आज इतनी मॉडर्न क्रिकेट हो गई है, और लेकिन आपको अगर आप किसी ऑलराउंडर का जो है बैटिंग रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, तो आपको 40 के ऊपर नजर नहीं आएगा। हम्म, और ये उस दौर से निकले हुए हैं जिस दौर में बॉलर्स का जो है बोलबाला रहा है। अब बिल्कुल। जो 90 का दशक रहा है वो बॉलर्स को जो है डेडिकेट रहा है। उस दौर में जो टोटल बैटिंग जो एवरेज रहा है वो लगभग जो है 23-24 का रहा है, यानी जितने भी दुनिया के वर्ल्ड बैट्समैन रहे हैं उनका ये रहा है। तो उसमें रन बनाना निश्चित तौर से महानता को दर्शाता है। लेकिन ये बात फिर से कहने वाली है कि उतना जो है रिस्पेक्ट वर्ल्ड क्रिकेट ने उनको नहीं दिया जितना कि उनको मिलना चाहिए था। हाँ, जितने की वो हकदार है। खैर, फिर से सूचना आ रही है कि अब 7:30 पर निरीक्षण होगा। इट मीन्स इट्स टू मच डिले। तो चलिए, इस कार्यक्रम को हम विराम की तरफ ले चलेंगे और मिड मैच में पुनः मिलेंगे। अगर ये मुकाबला होता है, क्योंकि फॉग मुझे लग रहा है ज्यादा है जैसा हम लोग यहाँ से भी इसी देख पा रहे हैं, हम सब लोग लखनऊ में बैठे हैं। तो क्या प्रिडिक्शन है, कौन टॉस जीत रहा है? आज फिर से सूर्य कुमार यादव का सिक्का सही उछलेगा? अभी तक तो फिलहाल 2 T20 मैचेस में तो टॉस जीता है। हाँ, और बड़ी खबरें आ रही थी, फोटोज और वीडियोस भी लीक हुई कि जो है
टोटका काम आ रहा है, तो हम लोग यही लेफ्ट हैंड। चाहेंगे कि इस मैच में भी इस मैच में भी टोटका काम आए और भारत टॉस जरूर जीते, इससे मैच पे काफी इसमें ज्यादा इम्पैक्ट होना। अभी तक तो हम ये कह रहे थे कि टॉस उतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं रहने वाला है, लेकिन इस मुकाबले में रहने वाला है, क्योंकि फॉग की जो जी कंडीशन है उसको देखते हुए ये और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ऐसी दशा में मुझे लगता है कि टॉस बहुत क्रूसल रहने वाला है आज। क्या करने हाँ, वाले खिलाड़ी? बड़ी बात तो ये है कि आज मैच हो पाए, हाँ, आज मैच हो क्योंकि पाएगा। अगर अभी नहीं हो पा रहा है तो फिर जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा उसका जो है और ज्यादा जो है स्वरूप आपको देखने को मिलेगा बड़ा। ठीक है, कुछ न कुछ हम आशावादी ही रहते हैं फिलहाल। तो अगर टॉस होता है, मुकाबला होता है, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी, या दोनों हाँ टीमें जो सोचेंगी कि अब ड्यू तो वैसे ही पड़ रही है, वो लास्ट में भी पड़ेगी, अभी भी पड़ेगी। नहीं तो भी वो चेस के लिए जाएंगे, जो भी टॉस जीतेगा वो चेस के लिए जाएगा। सेकंड इनिंग नहीं रहेगा आसान खेलना। ठीक है, फिलहाल अगर इस पिच की हम बात कर रहे हैं तो ड्यू अभी से आ गई है। तेज गेंदबाजों के लिए मदद है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पर मदद है। स्पिन उतनी कारगर नहीं रहने वाली है क्योंकि ड्यू रहेगा, और जैसे जैसे मैच बढ़ेगा इसमें बैटिंग और इजी होती चली जाएगी। फिलहाल जी डिले है, 7:30 पर निरीक्षण होगा और उसके बाद तय होगा कि टॉस कब होगा। उसके बाद ये निर्धारित किया जाएगा टॉस कब होगा, मैच होगा नहीं होगा, कितने ओवर्स का होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों के बीच आपको छोड़े जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस बहुत प्री बहुत मैच धन्यवाद। शो में। हम लोग प्रिडिक्शन ही कर पाए हैं, लोगों को ये तो नहीं बता पाए कि क्या हुआ है इस मुकाबले में। लेकिन चलिए, आशा करते हैं जो प्रिडिक्शन है हमारे वो काफी हद तक ठीक निकले। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सभी साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या बेहतर हमारे इस कार्यक्रम में हो सकता है, ये जरूर बताएं हमें, कमेंट करें और जुड़ें हमारे साथ फेसबुक पर भी कालू चौपाल के इस मंच पर। उसके अलावा आपके अपने यूट्यूब पर भी जो कि एक क्रिकेट टॉक के नाम से आपके बीच रहेगा, तो वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।